गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में जो 9वीं प्रश्नावली थी उसके 9.1 के प्रश्न लगभग कंप्लीट हो गए थे और लास्ट प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। यदि एक समबाहु त्रिभुज के त्रिभुज के दो शीर्ष 0 0 और 3 √3 हो तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। देखिए ए है, इसके निर्देशांक 0 0 हैं। ये बी है, इसके निर्देशांक 3 √3 है और ये सी है, इसके निर्देशांक XY मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसके C बिंदु के निर्देशांक XY है। C बिंदु के निर्देशांक XY है। दिया है शीर्ष A 0 0 B 3 √3। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसके दो शीर्ष दिए गए हैं। एक शीर्ष है 0 0 और दूसरा है 3 √3। x का मान 3 है, y का मान √3 है। अब आपको क्या करना है कि तीसरा शीर्ष है आपका, उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो उसके निर्देशांक मान लेते हैं हम x और y। x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और x और y की वैल्यू आते ही क्या हो जाएगा, ये इस बिंदु के तीसरे बिंदु C बिंदु के निर्देशांक आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भुजाओं की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। AB बराबर BC बराबर AC होगी। तो देखिए यहाँ से त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB बराबर BC बराबर AC। समझ में आ गया? दूरी बराबर होगी तो हम दूरी सूत्र से हम क्या निकालेंगे, इसकी दूरी निकालेंगे। तो देखिए दूरी सूत्र लिखेंगे, पहले तो एक साथ ही लिख देते हैं सूत्र को एक जगह ही। दूरी सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी सूत्र होता है। तो हम निकालते हैं AB दूरी। क्या निकालते हैं? AB दूरी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर निकाल लेते हैं। स्क्वायर करते ही AB दूरी बराबर ये होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और AB स्क्वायर कर लिया तो क्या हो गया, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। AB स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा। अब देखना
ए बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, ये तो 9 हो गया और ये 3 हो गया। तो ए बी स्क्वायर कितना आ गया आपका 12 आ गया। ए बी स्क्वायर 12 आ गया। इसी तरह निकालेंगे हम बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर निकालेंगे इसी प्रकार बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब खोलेंगे इसको तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर ए माइनस बी के सूत्र से खोलेंगे ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये 6x हो जाएगा प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 रूट 3y प्लस 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए बी सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2 रूट 3y और 3 12। बी सी स्क्वायर भी आ गया। अब बी सी स्क्वायर भी आ गया और ए बी स्क्वायर भी आ गया। अब ए सी स्क्वायर और निकाल लेते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समीकरण 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं और ये 3 हो गया। ठीक है, अब दूरी क्या है इनकी बराबर है, समबाहु त्रिभुज है। तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर और इसको बी सी स्क्वायर को बराबर करते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितनी है 12 बराबर बी सी स्क्वायर कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2 रूट 3y प्लस के 12। ये हो गया ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर 12 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 2 रूट y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 12 से 12 कैंसिल हो गया। 12 से 12 कैंसिल हो गया तो देखिए क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2 रूट 3y इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। समीकरण दे दिया क्या 4। समीकरण 4 दे दिया। फिर क्या करेंगे समीकरण 1 और 3 से। समीकरण 1 व 3 से ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ए बी क्या है ए बी का स्क्वायर 12 है, ए सी की स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया 12 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12। समीकरण नंबर दे दिया 5। समीकरण 5 दे दिया तो समीकरण 5 में देखिए समीकरण 4 और 5 से। समीकरण 4 और 5 से समीकरण 4 और 5 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह तो 12 हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 2 रूट 3y इक्वल टू 0। समीकरण 4 व 5 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 12 माइनस 6x माइनस का 2 रूट 3y 2 रूट 3y। अब पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए इसका करते हैं इक्वल टू 0। पक्षांतरण पक्षांतरण करेंगे तो क्या आएगा 2 रूट 3y पक्षांतरण कर दिया इक्वल टू 12 माइनस 6x 12 माइनस 6x 12 माइनस 6x 2 रूट 3y का पक्षांतरण कर दिया। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर। ये तो क्या हो जाएगा, 4 × 12y², 12y² हो जाएगा। ये तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, तो 4 × 12y² इक्वल टू 12 - 6x का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। सूत्र लगाया कौन सा, पहले भी लगा चुके हैं हम सूत्र, a - b का स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। तो 12y² इक्वल टू 144, 12 का स्क्वायर माइनस 12 × 5 = 60, 12 से यानी 72, 72 को 2 से गुना किया तो 144x + 36x²। यह आ गया, क्या आ गया, 12y² इक्वल टू 144 माइनस का 144x प्लस का 36x²। अब y² का मान क्या रखेंगे, समीकरण y² का मान समीकरण 5 से, समीकरण 5 से y² का मान समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 में रखने पर, तो 12 × y² का मान क्या आएगा, 12 - x², 12 - x², 12 - x² इक्वल टू 144 - 144x प्लस 36x²। अंदर गुणा करेंगे तो 144 - 12x² बराबर 144 - 144x प्लस 36x²। कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए मैं इस 100 पक्षांतरण कर रहा हूँ, ठीक है ना। पक्षांतरण करने पर आगे देखते हैं, पक्षांतरण करने पर तो 36x² 36x² प्लस 12x² माइनस 144x इक्वल टू 0। 36 माइनस इस साइड में आके प्लस का 12x² और माइनस 144। अब देखिए ये कितना हो गया, 36 48x² 48x² माइनस 144x इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है, 48x कॉमन आ रहा है, तो x - 3 इक्वल टू 0, x - 3 इक्वल टू 0, x - 3 अब क्या करेंगे, या तो ये 0 के बराबर होगा तो एक तो वैल्यू आ जाएगी x बराबर 0 और एक आ जाएगी x - 3 बराबर 0, x बराबर 0 और दूसरे क्या आ जाएगा x बराबर 3। दो मान आ गए, x बराबर 0 लेने पर y का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 0 समीकरण 5 में रखने पर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 12, y² इक्वल टू 12, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 2√3 आ गया, y का मान 2√3 आ गया, x का मान 0 और y का मान, तो निर्देशांक क्या आ गया 0 और 2√3 आ गया। और एक बार x बराबर 3 लेंगे, x बराबर 3 समीकरण 5 में रखने पर रखोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस y² बराबर 12, 9 प्लस y² इक्वल टू 12, तो y² इक्वल टू 12 माइनस 9 3, तो y बराबर क्या आ गया ±√3, ठीक है ना। एक तो निर्देशांक आ जाएगा, निर्देशांक क्या आ जाएंगे, x की वैल्यू 3 लेने पर √3 प्लस का और एक माइनस का 3 लेने पर एक आ जाएगा माइनस का √3।
तो आपका एक निर्देशांक तो यह आ गया, क्योंकि ये 3√3 तो ऑलरेडी पहले से है। देखो 3√3 तो बी निर्देशांक दे रखा आपको, तो ये तो आएगा नहीं, 3√3 तो आएगा नहीं, और 3 माइनस का √3 आएगा। एक तो 3 माइनस का √3 आएगा, और एक हो सकता है आपका दो निर्देशांक होंगे, एक तो 3 माइनस का √3, और दूसरा क्या होगा 0 और 2√3, 0 और 2√3। सी बिंदु के निर्देशांक एक ये हो गए और एक ये हो गए। अतः सी बिंदु के निर्देशांक 0 और 2√3 और 3 माइनस का √3 होंगे। 0 और 2√3 और 3 और माइनस का √3 होंगे। ये क्यों नहीं होगा 3√3 क्यों नहीं होगा? यह ऑलरेडी बी निर्देशांक दे रखा है। क्या दे रखा है? बी निर्देशांक दे रखा है। तो समबाहु त्रिभुज का दो शीर्ष बराबर नहीं हो सकते। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो शीर्ष बराबर नहीं हो सकते। तो ये क्या हो गया आपका 3√3 तो आएगा नहीं, और 3 माइनस का √3 तीसरा निर्देशांक आ जाएगा। तो दोबारा देखिए, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है। क्या दे रखा है? एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, उसके दो शीर्ष दे रखे हैं, और तीसरा शीर्ष आपको ज्ञात करना है। माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका C बिंदु के निर्देशांक XY है। दिया है A बिंदु के निर्देशांक 0, 0 और B बिंदु के निर्देशांक 3√3। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB बराबर AC बराबर BC, क्योंकि भुजाओं की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो दूरी सूत्र क्या है, दो बिंदु के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। AB दूरी का सूत्र लगाएंगे, AB निकालेंगे, तो ये सूत्र लिख दिया। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, ये यहाँ लिखे ना वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या आएगा, AB स्क्वायर बराबर ये अंडर रूट हट गया। अब देखिए AB स्क्वायर बराबर 3 माइनस 0 का स्क्वायर √3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 12 आ गया। फिर इसी प्रकार निकालेंगे BC दूरी, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर खोल लेंगे A माइनस बी के सूत्र से। A माइनस बी के सूत्र से A माइनस बी का सूत्र क्या होता है, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो देखिए x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9, इसको खोलेंगे तो y स्क्वायर माइनस का 2√3y प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो BC स्क्वायर बराबर क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2√3y प्लस 12, ये आ गया ना। अब इसी प्रकार क्या निकाल लेंगे, AC स्क्वायर निकालेंगे तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया। समीकरण 1 और 2 से AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 को बराबर किया, समीकरण 1 में 12 और 2 में क्या है, ये चीज़ है। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2√3y इक्वल टू 0 आ गया। समीकरण 4 दे दिया। फिर क्या किया, समीकरण 1 और 3 को बराबर किया, AB स्क्वायर बराबर, वो भी बुझाएंगे ये, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 12 आ गया। समीकरण 4 और 5 का, जो समीकरण 4 और 5 आया उसका यूज करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह 12 रखेंगे, तो 12 रख दिया, देखो इसकी जगह 12 रख दिया, माइनस का 6x माइनस का 2√3y इक्वल टू 0। पक्षांतरण कर दिया इसका 2√3y का पक्षांतरण कर दिया, तो प्लस की वैल्यू होगी, ये 12 माइनस 6x हो गया। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो ये तो हो गया 2√3 का वर्ग तो 12 हो गया, और y का y स्क्वायर हो गया, 12 माइनस 6x का स्क्वायर हो गया। ये a माइनस बी से यहाँ लगाया ना, a माइनस बी, तो वो सूत्र लगा दिया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो 12 y स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 माइनस का 2ab, तो 12 72, एक दोनों 144 x हो गया, और 36 का स्क्वायर क्या हो गया, 6 का स्क्वायर 36x स्क्वायर हो गया। अब समीकरण 4, समीकरण 5 और 6, समीकरण 5 और 6, समीकरण 5 से y का मान 12 y स्क्वायर का मान 12 माइनस x स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो 12, ये y स्क्वायर का मान 12 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 144x प्लस 36x स्क्वायर। इसको अंदर गुणा करेंगे, 12 इंटू 12 144, 12 माइनस 2x, 12 माइनस का आ गया ना
माइनस का 12 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144, यह आ गया 144 से 144 कैंसिल हो गया। अब पक्षांतरण कर दिया तो 36 एक्स स्क्वायर, ये इस साइड में आके प्लस का 12 एक्स स्क्वायर माइनस का 144 इक्वल टू 0, 12 और 36 48 एक्स स्क्वायर माइनस का 144 एक्स, 48 एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 3 बच गया इक्वल टू 0। या तो 48 एक्स बराबर 0 तो एक्स बराबर 0 आ गया, या एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो दो वैल्यू आ गई एक्स की, एक तो 0 आ गई और एक एक्स बराबर 3 आ गई। एक्स बराबर 0 समीकरण 5 में रखेंगे तो वाई की वैल्यू आ गई 2√3 और एक्स बराबर 3 रखेंगे समीकरण 5 में तो वाई की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √3। ठीक है, प्लस माइनस प्लस का √3 आ गई और माइनस का √3, 3 और प्लस का √3 तो आपका ऑलरेडी बी निर्देशांक दे रखा, और 3 और माइनस का √3 आपको तीसरा निर्देशांक हो गया। तो आपके दो निर्देशांक होंगे 0 2√3 और 3 और माइनस का √3, ये हो गया। ये 9.1 कंप्लीट हो चुकी है विथ एग्जाम्पल। मैंने दूरी सूत्र लिखाया, उसके बाद में अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन के भी सूत्र लिखाए थे। विभाजन सूत्र क्या लिखाए थे? रेखाखंड का विभाजन, इसमें पहला लिखाया था आपको अंतःविभाजन। अंतःविभाजन ए बी रेखाखंड है, ए बिंदु के निर्देशांक x1 y1, बी बिंदु के निर्देशांक x2 y2, और ये पी बिंदु है, इसके निर्देशांक x y आपको ज्ञात करने हैं। पी बिंदु ए बी रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में क्या करता है? विभाजित करता है। क्या करता है? पी बिंदु ए बी रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो अंतःविभाजन का सूत्र होगा आपका x निर्देशांक का, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो हो गया x निर्देशांक ज्ञात करने का। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये दोनों निर्देशांक हो गया आपके p बिंदु के निर्देशांक में x और y के मान ज्ञात करना। ठीक है, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं p m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये पी बिंदु के निर्देशांक हो गए। दूसरा हम ज्ञात कर सकते हैं बाह्य विभाजन। क्या? बाह्य विभाजन, ए बी रेखाखंड का बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन में क्या होगा? वही ए बी रेखाखंड है, ए बिंदु के निर्देशांक x1 y1, बी बिंदु के निर्देशांक x2 y2 है, और ये आगे जा कर के इसको बाह्य विभाजन करता है पी बिंदु, उसके निर्देशांक x और y है। ठीक है, तो वही पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात होंगे m1 अनुपात m2। पी बिंदु क्या करता है? इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में बाह्य विभाजित करता है। तो इसके लिए क्या जाएगा? जो ये सूत्र आपका अंतःविभाजन वाला, इसमें प्लस है, उसकी जगह क्या करना आपको? माइनस करना। और m1 और m2 ये क्या होंगे? सेम होंगे। m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, और y निर्देशांक क्या जाएगा? m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। यह हो गया आपका बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक।
जब ए बी रेखाखंड को पी बिंदु बाह्य विभाजित करता है तो पी बिंदु के निर्देशांक इस तरह निकालोगे आप। ठीक है, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, और y निर्देशांक क्या आ गया, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। एक आता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक वही ए बी रेखाखंड है। ए बिंदु के x1 y1 दे रखे हैं, बी बिंदु के x2 y2 दे रखे हैं, पी बिंदु उसको मध्य बिंदु पर क्या है, मध्य बिंदु को क्या करता है, ए बी रेखाखंड को दो बराबर भाग में बांटता है पी बिंदु, मतलब मध्य बिंदु है ए बी रेखाखंड का। तो उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 बटे हुए 2, y1 प्लस y2 बटे हुए 2। पी बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालोगे, पी बिंदु क्या है, ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो पी बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे, x1 प्लस x2 बटे हुए 2, y1 प्लस y2 बटे हुए 2। ठीक है, तो ये आ गया अंतःविभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस का 2 और 1, माइनस का 2 और 1 और 5 और 4 को, और 5 और 4 को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाले रेखाखंड माइनस का 2, 1 और 5 और 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर्विभाजित करता है। रेखाखंड 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में अंतर्विभाजित करता है। क्या, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस का 2 और 1 और 5 और 4 को मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 के अनुपात में अंतर्विभाजित करता है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करोगे आप,